वेलकम बैक अग्रवाल क्लासेस। माई सेल्फ रेशु अग्रवाल। आप लोगों के लिए आज हम अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की वीडियो नंबर 5 के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब से पहले हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने सीक्वेंस में वीडियो ना देखी हो तो प्लीज उन पे नंबर डले हुए हैं #1 #2 #3 #4 सेम फॉर दैट #5। तो उससे पहले 4 वीडियो में हम रिटायरमेंट का मीनिंग समझ चुके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ चुके, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व समझ चुके। आज जो हम मेन टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है फाइनली वो अमाउंट कैलकुलेट करना जितनी हमें रिटायरमेंट वाले पार्टनर को पे ऑफ करनी है। अब आपको मैं पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेस बताना चाहता हूं। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे, हमें पता लगा बी बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने 1 महीना पहले हमें नोटिस दिया, हमने उसकी बात को एग्री किया। ठीक है, हमने उसको कंफर्मेशन कर दिया कि आप छोड़ के जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका, मतलब आप जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब डिपेंड है, जब वो जाएगा तो वो अपना शेयर मांगने की कोशिश करेगा, कोशिश नहीं कह सकते, वो 100% हमसे डिमांड करेगा कि भाई साहब मेरी जो कैपिटल थी वो दो, मेरे रिटायरमेंट के टाइम जो मेरा रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस है मेरे हिस्से का वो दो, मेरा रिजर्व दो, मेरा प्रॉफिट दो, सब चीजें डिमांड करेगा। सपोज उसकी टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज ड्यू आई है कि मुझे 1 लाख रुपीज उस रिटायरमेंट वाले पार्टनर को पेड करने हैं। यहां पर 3 ऑप्शंस है स्टूडेंट। क्वेश्चन में रिटायरमेंट वाले पार्टनर को पे ऑफ करने के 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन, होली अमाउंट ट्रांसफर टू द रिटायरमेंट पार्टनर्स लोन अकाउंट। सपोज जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है उसका जितना भी पेमेंट है वो सारा का सारा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इन फ्यूचर जब भी होगा हम उसको पेड आउट कर देंगे। दूसरा पॉइंट है कि सारा का सारा कैश पेड कर दिया। सपोज हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी थी, हमने इजीली सारा अमाउंट कैश के थ्रू पेड आउट कर दी। तीसरा ऑप्शन क्या आता है स्टूडेंट, कुछ अमाउंट पेड आउट कर दी और कुछ अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दिया। यानी 3 ऑप्शन हो गए। अगर क्वेश्चन में क्लियर बता रखा है, क्वेश्चन में क्लियरेंस है कि कितनी अमाउंट पेड आउट की है, कितनी अमाउंट लोन में ट्रांसफर करी, तो फिर तो कोई डाउट होने का मतलब ही नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हमें पता लग जाए कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द पेमेंट, तो टोटल अमाउंट जितनी भी उसकी ड्यू बैठती है वो सारी की सारी हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जैसे ही पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो हमें वही सीक्वेंस में क्या क्या चीजें करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दिए हुए हैं तो पहले गेन निकालोगे आप। दूसरे नंबर पे अगर एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स। रिवैल्यूएशन के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, उसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे भी होगा, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं, क्लियर हो जाए एक बार। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। सी कह रहा है कि मैं बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता हूं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ के जाना चाहते हैं चले जाइए। इट वाज आल्सो एग्रीड द एडजस्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। और उस टाइम जो एसेट्स में चेंज हुआ है, लायबिलिटी में चेंज हुआ, वो इस प्रकार से चेंज हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्रिएट करना है डेटर पर। मुझे डेटर का 5% एज ए प्रोविजन बना के चलना है। स्टॉक को 5% से रिड्यूस करना है और मशीन को 10% से रिड्यूस करना है। बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन 151 हो गया, ऊपर 140 की थी, नीचे 151 की हो गई। तो स्टूडेंट कंपैरिजन करके देखें तो 11,000 रुपए से मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। बढ़ने से मुझे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में जाएगा। गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है। ए एंड बी विल कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस एंड शैल बी प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए और बी डिसाइड करते हैं कि हम तो अपना बिजनेस चलाएंगे सी के रिटायरमेंट के बाद, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन और बता दी कि एक के रिटायरमेंट के बाद हम दोनों अपना शेयर इक्वली रखेंगे। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई। ओल्ड रेशो ऊपर दिया हुआ था 3:1 और एक के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो भी बता दिया। इस बार जर्नल एंट्री भी बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी, सब चीजें हमें इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करनी है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सभी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी हुज शेयर प्रॉफिट 3:2:1। According to the language of question, C
बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाहता है। जैसे ही सी ने रिटायरमेंट लिया तो बिजनेस में कौन कौन बचा, ए और बी। इन दोनों ने डिसाइड करा कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट रहेगा वो इक्वली। इसका मतलब पहले वाला जो रेशियो था वो तो ओल्ड, रिटायरमेंट के बाद जो डिसाइड करा वो न्यू। और मैंने स्टूडेंट पहले ही आपको एक बात बता रखी है, अगर ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए हुए हैं तो आप अपने आप को 100% इंश्योर कर लें कि मुझे यहां पर हर कीमत पे गेनिंग रेशियो निकालना होगा, यानी मुझे गेनिंग रेशियो निकालना ही होगा। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिए, यानी जो हमारा न्यू शेयर था उसमें से ओल्ड वाला शेयर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो पहले मैं ए का देखता हूं, ए ने कितना गेन किया। स्टूडेंट न्यू माइनस ओल्ड, न्यू ए कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। वैसे बात अब सब बताने की जरूरत नहीं, सब आप एडमिशन में समझ चुके हैं इससे पहले। माइनस ओल्ड ऊपर लिखा हुआ है 3 अपॉन 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 0। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ने कोई भी गेन नहीं किया। बी देखते हैं, बी ने कितना गेन किया है। बी का न्यू 1/2 माइनस बी का ओल्ड 2 अपॉन 6, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 माइनस 2, ये आ गया 1 अपॉन 6। तो स्टूडेंट एक चीज कंफर्म हो गई, यहां पर सारा का सारा गेन किसने किया, बी ने किया। पहला स्टेप हमारा पूरा हो जाता है। सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेप मैं क्या बनाऊंगा, रिवैल्यूएशन। पहले स्टेप के अकॉर्डिंग आपको हर क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, गेनिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन की दो साइड होती है, सभी जानते हैं। एक साइड को हम डेबिट बोलते हैं और एक साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। वन फॉर डेबिट एंड सेकंड फॉर क्रेडिट। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, डेटर्स पर 5% का प्रोविजन करना है। प्रोविजन जब भी करते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, और मैंने आपको बताया था एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस यहां पर आती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर का 5%, डेटर थे हमारे 90,000 के, 90,000 का 5% आएगा 4500। कितना आएगा स्टूडेंट, 4500। आफ्टर दैट रिड्यूस स्टॉक बाय 5%, हमारे स्टॉक की वैल्यू 5% से रिड्यूस हो गई। आप सभी जानते हैं स्टॉक मेरी एसेट्स होती है, एसेट्स की वैल्यू घट रही है, यानी एसेट्स की वैल्यू घट रही है। फिर डेबिट साइड में आएगा, क्या घटा है स्टूडेंट, स्टॉक घटा है। स्टॉक 5% से घटा है। स्टॉक था ऊपर 70,000 का, 70,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 3500 आएगा। तीसरे नंबर पे बिल्डिंग 151 की हो गई थी, सॉरी मशीन भी रह गई बीच में, मशीन भी 10% से घट रही है। मशीन भी हमारी एसेट्स होती है, और स्टूडेंट एसेट्स घट रही है तो फिर लॉस हुआ, डेबिट में आएगा। ऊपर मशीन 60,000 की थी, 10% आएगा 6,000। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग रीवैल्यूड हो गई 151 की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। ऊपर मशीन सॉरी बिल्डिंग हमारे पास 140 की थी, अब हो गई 150 की, 151 की। तो बिल्डिंग अगर देखा जाए तो 11,000 से इंक्रीज हो गई। एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में जाती है बाय बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग इंक्रीज हुई है वो 11,000 से इंक्रीज हुई है। तो यानी मेरी बिल्डिंग से जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 11,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आपको कोई और ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं है। अब मुझे टोटली फाइनली यहां पर क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। टोटल मुझे डेबिट साइड ज्यादा दिखाई दे रही है 14,000, सेम टोटल 14,000। 14,000 में से 11,000 माइनस करूंगा तो 3,000 रुपए का मुझे फाइनली लॉस आ गया। क्या लिख के दे स्टूडेंट, लॉस ट्रांसफर टू, और ये लॉस सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ये जो हमारा लॉस है सभी पार्टनर में डिवाइड होगा। पार्टनर्स के नाम थे ए, बी एंड सी, यानी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। और ये 3,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, डिवाइड करेंगे तो 1500, 1000 और 500 हमारे यहाँ पर पार्टनर्स के बैलेंस आएंगे। यानी स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमारे पार्टनर्स के रेशियो में चेंज हो जाए तो हमें पहले गेनिंग निकाला, एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हो जाए रिवैल्यूएशन निकाला। ये सब प्रोसेस हमने एडमिशन में भी किया था।
अब हमारा जो मेन स्टेप है यहाँ पर वो शुरू होने वाला है पार्टनर्स कैपिटल। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना, ध्यान लगा के समझना, और बहुत आसान टॉपिक लगेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी जानते हैं, दो साइड होती है पर्टिकुलर, ए बी और सी, तीन पार्टनर से। अगेन फिर पर्टिकुलर, तीन पार्टनर है ए बी और सी, तीनों का पार्टनर्स कैपिटल आपके सामने है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे चैनल में जाकर एक फोल्डर बना हुआ है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, उसमें मैंने एक वीडियो ब्रह्मास्त्र के नाम से डाल रखी है। आप उस वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल की टोटल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वही सेम इंफॉर्मेशन यहां पर अप्लाई होनी है। उसमें सब चीजें बता रखी है, आप एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन पहले हम इसी वीडियो को कंटिन्यूअसली करें तो सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना, पार्टनर्स के बैलेंस ट्रांसफर करना है। जो बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में दिए गए हैं 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, तीनों की सेम अमाउंट दे रखी है। पहले वाले पार्टनर्स का बैलेंस भी 1 लाख है, दूसरे वाले पार्टनर का बैलेंस भी 1 लाख है, और तीसरे वाले पार्टनर का बैलेंस भी 1 लाख है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया था लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व्स हैं तो वो यहां बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो दिया हुआ है 60,000। ये हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड होते हैं। जब ओल्ड रेशो में डिवाइड करूंगा तो 30,000 एक को मिलेगा, 20,000 एक को मिलेगा, और स्टूडेंट 10,000 एक को मिलेगा। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कुछ नहीं बचा, अभी गुडविल का ट्रीटमेंट बाकी है, अभी बताऊंगा। अगर आप देखें रिवैल्यूएशन से लॉस आया था क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस आया था क्रेडिट में, तो यही लॉस पार्टनर्स के कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया था? पहले वाले का 1500, दूसरे वाले का 1000 और तीसरे वाले का 500। तो ये तीनों के रिवैल्यूएशन से लॉस यहां पर आ गए। क्वेश्चन में अब एक चीज रह गई बस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आपने अगर मेरी वीडियो ध्यान से देखी हो तो जो मैंने रिटायरमेंट की पहली वीडियो बना रखी है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का स्पेशल टॉपिक समझा रखा है। मैं फिर भी ओवरव्यू करना बताना चाहता हूं आपको। एक सिंगल ट्रीटमेंट होता है, कंटिन्यूइंग या दूसरी जगह गेन करने वाले पार्टनर को तो डेबिट किया जाता है, कंटिन्यूइंग या ऑब्लिक करके गेन भी हम बोल देते हैं। जिसने गेन किया उसको डेबिट और जिसने रिटायरमेंट लिया उसको क्रेडिट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में साफ क्लियर है। अगर आप देखें ए ने कोई भी गेन नहीं किया, गेन किया है तो सिर्फ बी ने, गेन किया है तो सिर्फ बी ने। तो जर्नल एंट्री क्या बनाऊं? सबसे पहले बी को तो डेबिट किया जाएगा, बी को क्या किया जाएगा? डेबिट। क्रेडिट में उसको करेंगे जिसने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट किसने लिया? सी ने, रिटायरमेंट किसने लिया? सी ने। अब एंट्री तो इनको सर समझ में आ जाती है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे लैंग्वेज बार बार याद हो चुकी है, जिसने गेन करा मैं उसको डेबिट करूंगा और जिसने रिटायरमेंट लिया उसको क्रेडिट करूंगा। सर डाउट एक जगह रहता है, अमाउंट, और अमाउंट का डाउट मिनटों में क्लियर हो जाएगा। आपको गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 150, आपको गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 1,50,000। याद रखना इस 150 में उस पार्टनर का शेयर कैलकुलेट होगा बस जिसने रिटायरमेंट लिया, बस यही याद रखना। पूरे फर्म की गुडविल कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पूरे फर्म की गुडविल से उसका शेयर निकालेंगे जिसने रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने वाला सी है और सी का शेयर 1/6 है। सी का शेयर कितना है? 1/6। अब वो 1/6 करके 25,000 आ जाएगा, अमाउंट जो आएगी वो 25,000 आ जाएगी। अब इस एंट्री की मुझे पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल में। लास्ट स्टेप है स्टूडेंट, ये जो जर्नल एंट्री हमारी बनी है, इस जर्नल एंट्री की मुझे पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पोस्टिंग करना बहुत आसान है, 11th में समझा होगा। बी को डेबिट किया तो बी के डेबिट में अमाउंट आएगी, सी को क्रेडिट किया तो सी के क्रेडिट में अमाउंट आएगी। कितनी अमाउंट आनी है सबको पता है, 25,000 अमाउंट आनी है। बी को डेबिट किया, ध्यान से देखना, बी को डेबिट किया तो बी के डेबिट साइड में अमाउंट आई, सी को क्रेडिट किया तो सी के क्रेडिट में अमाउंट आ गई। लेकिन एक बात आप सभी जानते हैं, बी के कॉलम में बी का नाम तो आता नहीं, बी के अकाउंट में बी का नाम नहीं आता, तो यहां से भी देखेंगे तो 2 C's कैपिटल, और सी के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बाई बीस कैपिटल। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब सेटलमेंट करना ध्यान रखना। सबसे पहले अपने बिजनेस से उस आदमी को धक्का दो
जो हमारे बिजनेस में रहना नहीं चाहता, उसको निकालो पहले बिजनेस से बाहर। और ऐसा पार्टनर कौन सा था? सी। तो सी का अगर मैं टोटल देखूं तो सी का कितना बैठ रहा है? 1 लाख प्लस 10,000, 110 प्लस 25, टोटल बैठता है 1,35,000। सेम टोटल यहां पर आएगा 1,35,000 और 135 में से 500 माइनस करूं तो 134,500 मेरा बैलेंस बचता है। क्या क्वेश्चन में रिटायरमेंट वाले पार्टनर के लिए कोई इंफॉर्मेशन बताइए मैंने उसको कितना पेमेंट किया? नहीं, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो स्टूडेंट मैंने वीडियो शुरुआत में ही बता दिया था कि देयर आर 3 मेथड्स, टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू लोन, सम अमाउंट पेड, सम अमाउंट ट्रांसफर टू लोन। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो सारा का सारा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यानी रिटायरमेंट लेने वाला सी है, बैलेंस कुछ बना नहीं रखा, ये सारा का सारा इस सी के कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट में। और बाकी जो दो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो हमारे बिजनेस के पार्टनर है, उनके नॉर्मल एज यूजुअल बैलेंस निकालोगे। 1 लाख प्लस 30,000 टोटल आएगा 130। सेम फॉर दैट राइट ऑफ द अदर साइड 1,30,000, 130 माइनस 1500, 128,500। इधर से निकाला 1,20,000, सेम टोटल इधर 1,20,000, 120 माइनस 26,000, 1,20,000 में से माइनस करूंगा 25 प्लस 1 यानी 26,000, ये बचता है 94,000। क्लियर हो गई? तीसरे नंबर पे नॉर्मली हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। मेरी स्टूडेंट एक शॉर्टकट तरीका बताना चाहता हूं मैं आपको, आपकी 2 मिनट बचा दूंगा मैं मेरे सेंटेंस बताने के बाद, क्योंकि बोर्ड में तो एक मिनट कीमती होती है, जिसने एक मिनट बचा ली वो कामयाब हो जाता है। आज मेरी इस लैंग्वेज से आप एक चीज बचा लोगे अपनी, 2 मिनट बचाओगे कम से कम, और 2 मिनट आपके बहुत काम आने वाली है। अगर क्वेश्चन में मैंने रिटायरमेंट वाले पार्टनर को कोई भी अमाउंट पेड आउट नहीं की तो कैश अकाउंट कभी ना बनाइयो। कैश अकाउंट रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आपने रिटायरमेंट वाले पार्टनर को कोई अमाउंट पेड आउट नहीं की। शॉर्टकट तरीका है, सीधी कैश अकाउंट की फिगर लिखेंगे। मैं कैश अकाउंट नहीं बनाने का तो सर अब क्या बनेगी? अब तो कोई डाउट ही नहीं है सर, अब तो क्या बनानी है मुझे? बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? एक तरफ लायबिलिटी होती है और एक तरफ स्टूडेंट हमारी एसेट्स होती है। और बैलेंस शीट डिपेंड करती है क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर दिए हुए हैं। मैं एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा के रखूंगा, आप ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिटर 16,000 के थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो मैं एज इट इज 16 के 16,000 लिख दूंगा। दूसरे नंबर पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है। स्टूडेंट याद आ रहा हो तो जनरल रिजर्व पार्टनर में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। जो चीज पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वो बैलेंस शीट में नहीं आती। तीसरे नंबर पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट उसके लिखते हैं जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, और बिजनेस को कंटिन्यू स्टूडेंट याद हो ए और बी कर रहे हैं। तो ए और बी का आंसर कितना था ये लिखेंगे। 1,28,500 ए का बैलेंस है और 94,000 बी का बैलेंस है। तीसरी चीज, जिसने रिटायरमेंट दिया था अभी उसको हमने पेमेंट नहीं किया, उसका लोन है, तो उसका लोन एज इट इज आप शो करेंगे अपनी लायबिलिटी साइड में 1,34,500। उसके बाद एसेट्स की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है और फिर कैश एट बैंक दे रखा है। और अगर क्वेश्चन में याद हो रिटायरमेंट वाले को हमने कोई भी अमाउंट पेड आउट नहीं करी, इसका मतलब मेरा कैश या बैंक का बैलेंस चेंज नहीं हुआ। जब चेंज नहीं हुआ तो सेम लिखेंगे, 6,000 कैश और 10,000 बैंक। डेटर जो थे वो हमारे 90,000 के थे। डेटर हमारे पास 90,000 के थे और 90,000 में से प्रोविजन माइनस करने के बाद हमारे डेटर बचते हैं 85,500। ध्यान से देखो, टोटल डेटर थे 90,000 के, उस 90 में से आपने प्रोविजन किया था 4500 का। 90,000 के डेटर में से प्रोविजन कितने का माइनस हो गया? 4500। तो माइनस होने के बाद मेरे डेटर वापस बचते हैं 85,500। डेटर के बाद दिए हुए मशीन में कोई चेंज हुआ था आदि। मशीन याद होगा 6,000 रुपए से हमारी घट गई थी। मशीन की वैल्यू 6,000 रुपीज से मेरी डिडक्ट हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। और मशीन अगर बुक में देखूं तो टोटल 60,000 की थी, 6,000 रिड्यूस होने के बाद 54,000 की रह जाएगी। मशीन के बाद बिल्डिंग
बिल्डिंग याद होगा 1,40,000 की थी, 11,000 से इंक्रीज हो गई थी, तो 1,51,000 की आ गई। बिल्डिंग हो गई मेरी 1,51,000। उसके बाद रह जाता है स्टॉक। उसके बाद क्या बचता है? स्टॉक। स्टॉक अगर देखा जाए तो मेरे पास जो टोटल स्टॉक था वो 70 का था, और 70 में से स्टॉक की वैल्यू 3500 से रिड्यूस हो गई। स्टॉक 70,000 में से 3500 की रिड्यूस होने के बाद वो बचती है 66,500। अब तो मुझे स्टूडेंट दोनों साइड का टोटल लगाना है और फाइनली आंसर कैलकुलेट करना है। दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक पूरा क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग ओल्ड और न्यू दोनों रेशो की हेल्प से मैंने क्या निकाले? गेन और गेनिंग निकलता है मेन तो रिटायरमेंट में। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ए ने कोई गेन नहीं किया, बी ने गेन किया था। एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज होने की वजह से मैंने क्या बनाया? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनता हमारा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के बाद कैश अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं थी? मैंने आपको भी लॉजिक बताया कि क्वेश्चन में मैंने रिटायरमेंट वाले पार्टनर को कोई भी अमाउंट पेड आउट नहीं करी, तो इसलिए कोई डाउट नहीं था, और सीधी क्या बनाई फिर? बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। अब हम इसकी एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, जर्नल एंट्री। पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री भी पूछी जाती है पेपर में। अगर आपको ये अकाउंट बनाना समझ में आ गया हो तो जर्नल एंट्री और भी आसान हो जाती है। देखो दो तरीके होते हैं, पहले क्या होता है, या तो पहले हम सारी जर्नल बनाएं उसके बाद हम अकाउंट बनाएं। लेकिन अगर हम अकाउंट बनाना जानते हैं तो जर्नल एंट्री और भी आसान बन जाती है। तो स्टूडेंट एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। याद रखना बैलेंस शीट से कोई भी एंट्री नहीं बनती। तो सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन की बात करना चाहता हूं। देखो ये बात एंट्री हमने एडमिशन में भी समझी थी। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन की गई है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कंबाइंड करेंगे एंट्री टू स्टॉक टू मशीन। स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैं एंट्री बनाना चाहता हूं, दोबारा सुनो, कोई जल्दी नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैं जर्नल बनाना चाहता हूं और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड उठा रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट ही होगा। जिस अकाउंट से हम एंट्री बनाना चाहते हैं, अगर उस अकाउंट के डेबिट साइड की एंट्री पोस्ट कर रहे तो जर्नल एंट्री में उसी अकाउंट को डेबिट कर दो। अगर मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की एंट्री लूंगा तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट ही होगा, बाकी दूसरी अमाउंट डेबिट होगी। तो स्टूडेंट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड की एंट्री, तो आप मैं यहां से रब कर देता हूं एक बार। नंबर फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या चीज थी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू स्टॉक एंड टू मशीन। अमाउंट डालने का प्रोसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4500, स्टॉक 3500 और मशीन 6000, तो टोटल आ गया 14,000। टोटल कितना हो गया हमारा? 14,000। अब मैं इधर की एंट्री करूंगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की एंट्री ले रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग। डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग। नंबर 2 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होना था स्टूडेंट? याद आ रहा होगा मेरी बात सुन के। रिवैल्यूएशन कितनी अमाउंट से? 11,000। इस बार फिर मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट से एंट्री उठा रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होंगे? मेरे पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स कौन कौन से थे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट डलवाइए, ए की अमाउंट 1500, बी की अमाउंट 1000 एंड सी की अमाउंट 500। टोटल करूं तो टोटल आएगा हमारा 3000। तो स्टूडेंट ये तो जर्नल एंट्री बनी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब पार्टनर से रिलेटेड एंट्री देखिए, बहुत आसान है। याद रखना बैलेंस की एंट्री कभी बनती नहीं, ओपनिंग बैलेंस की हम एंट्री पास आउट नहीं करते। जनरल रिजर्व की एंट्री बनेगी, ध्यान से सुनना। जनरल रिजर्व, मैं जनरल रिजर्व की एंट्री उठा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल से। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट की बात कर रहा हूं, तो पार्टनर्स कैपिटल तो क्रेडिट ही होगा, तो डेबिट कौन होंगे? जनरल रिजर्व। डेबिट क्या होगा? जनरल रिजर्व। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका, जनरल रिजर्व लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो जब मैं उसकी जनरल एंट्री पास आउट करना चाहता हूं, उसको राइट ऑफ करना चाहता हूं, तो लायबिलिटी क्रेडिट से डेबिट करनी होती है। तो स्टूडेंट एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
क्रेडिट कौन होंगे पार्टनर, टू ए, टू बी एंड टू सी। कितनी अमाउंट थी, टोटल थी 60,000। अमाउंट की बात करूं 30,000 एक की थी, 20,000 दूसरे की और 10,000 तीसरे की। यानी नंबर 4 एंट्री हमारी ये बन गई। 3 एंट्री उधर हो चुकी, चौथी एंट्री ये। उसके बाद ये एंट्री थी गुडविल वाली, याद होगा गुडविल की एंट्री मैंने लिख के दिखा दी थी। यानी इसका मतलब नंबर 5 मेरी एंट्री ये बन गई, नंबर 5 मेरी एंट्री ये बन गई। यानी बैलेंस की एंट्री बननी नहीं, जनरल रिजर्व की बना चुके, इस गुडविल की बना चुके, रिवैल्यूएशन की हम ऑलरेडी पहले बना चुके, सिर्फ लोन की एंट्री रह गई। ध्यान से सुना, लोन कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, सी की। कैपिटल अकाउंट से एंट्री उठा रहा हूं तो कैपिटल अकाउंट तो डेबिट ही होगा, लेकिन क्रेडिट कौन होगा, सीज लोन। यानी छठे नंबर की लास्ट एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। और कितनी अमाउंट थी, 1,34,500, 1,34,500। दैट इज द फुल एंड फाइनल कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन विद जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट उम्मीद रखता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब के बाद जो राइट में बेल आइकन आता है उसको भी दबाइए। इससे आपको मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।